हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को डिटेल में पढ़ेंगे और इन तीनों के डिफरेंस को समझेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जहाँ पे जितना भी पैसा है दैट इज क्रेडिटेड, that is all the receipts are credited and all the payments are debited from this account. Article 266 clause 1 and Article 266 clause 3 of the Indian Constitution deals with the consolidated fund of India. देखिए, ये जो consolidated fund है, this is operated and controlled by the parliament. मतलब इस फंड से जितना भी पैसा है वो तभी विड्रॉ होगा, अप्रोप्रिएट होगा जब उसे पार्लियामेंट की मंजूरी मिलेगी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलेगा। मतलब विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल के इस फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता, राइट? सो इस फंड में पैसा आता कहां से है? देखो, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पे इस फंड में पैसा आता है। जितना भी सरकार को रेवेन्यू रिसीव हुआ, अब रेवेन्यू कैसे रिसीव हो सकता है? टैक्स लगाकर। टैक्स रेवेन्यू, सरकार टैक्स लगाती है, उससे पैसा आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज, फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सर्विसेज के रिटर्न में सरकार को कुछ पैसा आया, वो भी पैसा यहीं पे जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अदर देन दैट, जो हो सकता है सरकार ने कोई लोन लिया हो, उस लोन का पैसा भी इस फंड में आ रहा है। हो सकता है पहले कभी सरकार ने कोई लोन दिया हो, अब वो लोन रीपेमेंट का टाइम आ गया है और वो लोन रीपेमेंट वाला जो पैसा है वो भी यहाँ पे ही आ रहा है। सो इस फंड में पैसा आ कहाँ से रहा है? जितना भी रेवेन्यू रिसीव किया गया है बाय द गवर्नमेंट, टैक्स के थ्रू कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, फाइन लगाए हैं, पेनल्टी लगाई है। अदर देन दैट, अगर लोन लिया है तो उसका पैसा, पहले किसी को लोन दिया था वो वापस आ रहा है, उसका पैसा, ये सब जो है वो यहीं पे आते हैं। लेकिन अगर इस फंड से पैसा अप्रोप्रिएट करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है, पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत होती है, राइट? इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कंट्रोल करता है इस फंड को। नो मनी कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू लॉ, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 266। फिर एक होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है? देखो, कंसोलिडेटेड फंड में तो पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, राइट? उसमें तो टाइम भी लग सकता है। हो सकता है कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे इमरजेंसी में जल्दी से पैसा चाहिए, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, उस टाइम पे पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने बैठे तो टाइम निकल जाएगा। सो उन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट करने के लिए कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। Article 267 of the Indian Constitution deals with the contingency fund of India. So, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। सो पार्लियामेंट लाई कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1950। कितना अमाउंट होगा इस अकाउंट में, इस फंड में, ये भी पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। So recently 30,000 crore का कॉर्पस है in the contingency fund of India and this is changed from time to time and decided by the parliament। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने पार्लियामेंट को empower किया है, right? So contingency fund of India is dealt in article 267। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को empower किया है, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1950 बनाया। अभी का रीसेंट कॉर्पस है 30,000 करोड़ का। क्यों बनाया गया? टू मीट द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, दस इट इज हेल्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस फंड को होल्ड करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। सो दिस फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? अब आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 266 Clause 2 of the Indian Constitution deals with the public account of India. So, जितना भी public money है that is received by or on behalf of the government of India, other than the money that is there in the consolidated fund,
वो इस अकाउंट में आ जाता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मोस्टली बैंकिंग ट्रांजैक्शन का नेचर है इसका। इसमें क्या क्या है, स्मॉल सेविंग फंड्स, रिजर्व फंड्स, पीएफ अकाउंट्स, जो भी मिसलेनियस एक्सपेंस है, रेमिटेंसेस वगैरह, ये सब इस अकाउंट में है। जनरली बैंकिंग ट्रांजैक्शन का नेचर है। अदर देन दैट इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पार्लियामेंट का कंट्रोल कम होता जाएगा। कंटिजेंसी फंड में प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे तो है फंड, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जब आपने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने खर्चा कर लिया, उसके बाद आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत लगती है। यहां पे इट डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। दस जैसे हम इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है वो कम होता जा रहा है। कंसोलिडेटेड फंड में तो पैसा ही नहीं निकाला जा सकता विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कंटिजेंसी में पहले निकाल लो, बाद में अप्रूवल ले लो, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 क्लॉज 3 कंसोलिडेटेड फंड, क्लॉज 2 आर्टिकल 266 क्लॉज 2 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। आई होप आपको तीनों ही चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।